नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। दोस्तों, हम लोग जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो पार्ट पढ़ रहे हैं, इसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें आप लोगों को बल्ब्स और हीटर से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होते हैं और हमेशा पेपर में आते रहते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको पिछली वीडियो को आप ज़रूर देख लें, जिससे आपका हर चीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन पढ़े थे, 100 वाट तथा 200 वाट बल्ब श्रेणी में जोड़े तो कौन सा बल्ब तेज चमकेगा। तो वहाँ पर हमने ये बताया था कि P = I² ले लीजिए, क्योंकि दोनों में I समान जाएगी। दोनों में क्या करेगी, I समान जाएगी। जिसका तो समान, तो I के काम ख़त्म। तो R जिसका अधिक होगा उसका पावर खपत ज़्यादा होगी तो वो तेज़ चमकेगा। तो अब R किसका ज़्यादा होता है, जिसकी पावर रेटिंग कम होती है। मतलब कि अगर एक 100 वाट का बल्ब है, एक 50 वाट का बल्ब है, तो 50 वाट का बल्ब जो होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और 100 वाट के बल्ब का रेजिस्टेंस कम। तो वहाँ पर हमने ये डिटेल में बता दिया था। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। लेकिन हम इस क्वेश्चन को अभी तक मिटाएं इसलिए नहीं है कि हमको इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, पैरेलल में जोड़ देना है, पैरेलल में। तो अब यहाँ पर हम बल्ब श्रेणी में नहीं कर, क्या कर देंगे, समांतर में। समांतर में जुड़े हैं तो कौन सा बल्ब तेज चमकेगा। अब इसको हम क्या कर लें, और ये सब कॉमन सेंस वाली भी बातें हैं समांतर वाली। तो क्योंकि समांतर में आपके घरों की सप्लाई होती है, तो आप लोग जोड़ते होंगे। जब ज़्यादा उजाला चाहिए होता है तो क्या करते हैं, ज़्यादा वाट के बल्ब लाते हैं। मतलब कभी कभी गर्मियों और ठंडी में क्या करते हैं, आप 200-200 वाट के बड़े बड़े वाले जो बल्ब आते हैं उनको भी ला कर लगाते हैं कि तेज़ हमारा उजाला रहेगा, गर्मी भी ज़्यादा होगी। तो पैरेलल में क्या होते हैं, ज़्यादा रेटिंग वाले क्या होते हैं, तेज़ चमकते हैं। तो आपको अगर समझ में भी नहीं आता है तो एक कहीं पर नोट कर लीजिए, कॉमन सेंस लगा लीजिए। कॉमन सेंस का मतलब मैं बार बार करता हूँ कि हर चीज़ें आपको दिख रही है कैसे कैसे जुड़ी है। आप लोग लाते होंगे, एक 9 वाट की एलईडी लाएंगे, एक 15 वाट की एलईडी लाएंगे, तो 15 वाट वाली ज़्यादा तेज़ चमकती है। तो पैरेलल का उल्टा ठीक क्या होता है, सीरीज में होता है। तो पैरेलल में ज़्यादा वाट वाली रेटिंग तेज़ चमकती है और सीरीज में कम वाटेज वाली। तो ये भी आप याद कर सकते हैं और कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि घर वाले में ज़्यादा वाले क्या होता है, ज़्यादा वाला तेज़ चमकता है और कम वाला धीमा चमकता है। तो वही उसका उल्टा हो जाएगा सीरीज में। लेकिन हम यहाँ पर चूँकि हम रट्टा तो मरा नहीं रहे, आप लोग को बोलते नहीं कि रट्टा करिए, तो लेकिन कोई पूछ देगा कैसे, तो आपको बताना कैसे ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए हम फिगर बनाते हैं, 2 बल्ब लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये 100 वाट का और यहाँ पे 200 वाट का, यहाँ से मान लीजिए कोई सप्लाई देंगे। अब बात आती है कि कौन सा फार्मूला लगाकर इसका सॉल्व करेंगे। तो देखिए, धारा पता नहीं है, वोल्टेज पता नहीं, लेकिन एक चीज़ ये पता है कि जो वोल्टेज यहाँ लगेगा वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा, वही वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो गलती से भी आपको धारा वाला जैसा भी ऐसा फार्मूला लेना जिसमें धारा नहीं दी हो। तो हम कौन सा फार्मूला लेंगे, हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, P = VI, P = I² और P = V²/R। तो इसका तो हम सीरीज में लगा लिए हैं। अब ये बचा तो इसका हम लगाएंगे पैरेलल में। क्या लगाएंगे, इसका सीरीज में लगा चुके हैं तो इसका हम लगाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज समान है। क्यों लगाएं, क्योंकि वोल्टेज समान है। अब देखिए बस एकदम सिंपल सा है, एक चीज़ पकड़ लिए, सिंपल सा है। पैरेलल में वोल्टेज समान है तो पावर खपत किसके समानुपात हो जाएगी, 1/R के। पावर खपत किसके समानुपात हो जाएगी, 1/R के। मतलब जिसका रजिस्टेंस कम उसमें पावर खपत ज़्यादा और वह तेज चमकेगा। और रजिस्टेंस निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला यही बताया था अभी। तो R = क्या आता है, V²/P। तो जिसकी पावर कम उसका रजिस्टेंस अधिक, और जिसका ये R = V²/P, जिसका पावर अधिक उसका रजिस्टेंस कम, और जिसका रजिस्टेंस कम उसकी पावर खपत ज़्यादा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, जिस बल्ब का R कम होगा
समांतर में वही बल्ब तेज चमकेगा। बात क्लियर? जिस बल्ब का आर कम होगा समांतर में वही बल्ब तेज चमकेगा। और आर कौन सा कम होता है? जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है, मतलब वो जिसकी रेटिंग मतलब 200 वाट है, 100 वाट है, तो 200 वाट वाले बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। ये यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए 200 वाट का करेंगे 100 वाट का, तो 100 वाट का कम रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, और 200 वाट का रेजिस्टेंस पावर रेटिंग ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम है। तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज़्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और वह बल्ब तेज चमकता है। किस में? पैरेलल में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपल सा एक कॉमन सेंस वाला मैंने बताया है कि आपको क्या करना है। सिंपल से घर का देख लीजिए, लाते हैं खरीद कर तो 200 वाट वाला लाते हैं। और घरों की वायरिंग कैसे होती है, कनेक्शन कैसे होता है? पैरेलल में 200 वाट वाला लाते हैं, 100 वाट वाला लाते हैं तो 200 वाट वाला तेज चमकता है। तो पैरेलल का उल्टा कैसे करना है? सीरीज में। तो एक कॉमन सेंस में, मतलब वहाँ पर तो पेपर में तो कोई पूछने नहीं जाएगा कि कैसे आएगा, वहाँ तो आपको आंसर देना है। तो एक कॉमन सेंस भी लगा लीजिए कि घरों में ज़्यादा वाटेज वाला क्या होता है? तेज चमकता है। तो सीरीज में उसका उल्टा होता है। तो कम वाटेज वाला क्या हो जाएगा? सीरीज में तेज चमकेगा। तो एक बार इसमें यहाँ फिर देख लीजिए, P इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/R। क्यों 1/R हो रहा है? क्योंकि वोल्टेज दोनों क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो समान मिलेगा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब जहाँ से कम मिलेगा वहीं तो ये इसका अधिक होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर खपत ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस कम किसका होता है? जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है। तो इसका एक बार दिमाग लगाइएगा और अपने से लिख कर करिएगा। मैं एक बार कितने भी बार इसे बोल दूँ और आप सुन लेंगे तो कभी भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक बार लिखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा और अपने से ट्राई करिएगा कि है क्या चीज़, बताया क्या जाए। क्योंकि इसमें सवाल तो है नहीं कि मैं सवाल लगा कर दिखा दूँ आंसर ये है। तो इसमें थोड़ा सा सोचना है आपको और बताना है। क्लियर है? तो एक बार आप कापी कलम उठाइएगा और धीरे से नोट करिएगा। जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए कि मैं क्या बता रहा हूँ और किसे है सही कि नहीं सही है। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि देखिए दोनों में वोल्टेज समान है। तो यहाँ हम ये फार्मूला लिए हैं, तो वोल्टेज समान है तो वोल्टेज का हम हटा दिए, तो ये 1/R के समानुपाती होगा। अब जिसका R कम होगा उस पावर खपत ज़्यादा होगी। अब R किसका कम होगा? जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी। तो पावर रेटिंग ज़्यादा वाले का रेजिस्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस कम तो वो ज़्यादा पावर खपत करेगा और तेज चमकेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगला टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेगा अब हीटर और बल्ब दोनों रहेंगे। क्या रहेगा? हीटर और बल्ब। और आप लोग को जितना भी न्यूमेरिकल कराया जाए न्यूमेरिकल को जरूर ध्यान से करिए। इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोग ITI लेवल में तो खास करके कभी आने की संभावना नहीं है। मतलब जो इतना बता दे रहे हैं सफिशिएंट है आपके लिए। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप खोजिए और करते रहिए। जो नहीं आएगा हम कभी क्वेश्चन कराएंगे और जब लाइव आने लगेंगे तो आप लोग से क्वेश्चन, आप लोग का भी क्वेश्चन लेंगे। लेकिन और मैं क्वेश्चन जब जैसे ही बेसिक डिसिटी ख़त्म होगा तो लगभग मैं 1000 क्वेश्चन के आसपास उम्मीद है कि मैं कराऊँगा। तो अब यहाँ देखते हैं हीटर और बल्ब से क्वेश्चन। यहाँ पर है एक हीटर है, हीटर का सिंबल ये होता है। ये सिंबल कई तरीके के होते हैं इसके हीटर के, लेकिन हम ये ले रहे हैं। और एक यहाँ पे बल्ब है। यहाँ सप्लाई दे रहे हैं और ये बल्ब है 200 वाट का। क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पर ये 100 वाट का बल्ब है। क्वेश्चन आपका क्या है? 100 वाट की जगह पे 100 वाट के बल्ब के स्थान पर 200 वाट का बल्ब लगा दिया जाए
टू हीटर का आउटपुट बढ़ेगा अथवा घटेगा। ये आपका हीटर है। अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब देखिए हीटर, तो हीटर का आउटपुट क्या होता है? हीटर का आउटपुट क्या होता है? ऊष्मा होती है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये आपको मैं आगे बताऊंगा। हीटर का आउटपुट क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। बात क्लियर है? हीटर क्या होता है? H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो अब हीटर एक बार बन गया तो रेजिस्टेंस उसका बदलेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव कर नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो हीटर की आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी? आई पे डिपेंड करेगी, आई स्क्वायर पे। बात क्लियर है? हीटर का आउटपुट सिंपल सा है एकदम, एक एक ही समझते चलिए, कभी आपके क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं है। हीटर का आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा? आई स्क्वायर पे। तो ये एक बात क्लियर है, मतलब आई अब बढ़ेगी तो हीटर का आउटपुट बढ़ेगा, आई घटेगी तो हीटर का आउटपुट घटेगा। तो अब बात आती है कि बदलाव कहाँ कर रहे हैं? अब बदलाव यहाँ कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ बदलाव करने से, यहाँ बदलाव जो कर रहा है, जो क्वेश्चन में कर रहा है, इस आई पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर जो बदल रहे हैं उससे आई बढ़ेगा तो हीटर का आउटपुट बढ़ेगा, जो बदल रहे हैं आई घटेगा तो हीटर का आउटपुट घटेगा। तो मैं फिर एक बार बोलूँगा, ये सब क्वेश्चन कॉमन सेंस पर ही डिपेंड करते हैं। आपको ध्यान देना होगा क्वेश्चन में क्या दे रहा है और क्या कर रहा है। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई लगाना नहीं है, एकदम दिमाग लगाना थोड़ा सा, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सवाल बहुत आसानी सॉल्व हो जाएंगे। अब बताइए, मान लीजिए हीटर का रेजिस्टेंस तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 100 वाट की जगह पे 200 वाट का बल्ब लगा देगा, क्या करेगा? तो हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन P। 100 वाट की जगह पे 200 वाट का बल्ब लगा, मतलब ये पावर रेटिंग बढ़ा रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पावर रेटिंग बढ़ाएगा इस बल्ब का, मतलब क्या लगा रहा है? पावर रेटिंग 200 वाट की जगह क्या लगा रहा है? 200 वाट लगाएगा तो इसकी रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R1 है और ये R2 है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, लेकिन R2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो R2 कम हो जाएगा तो R भी कम हो जाएगा, और R कम हो जाएगा तो सप्लाई में तो कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो I इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। तो R कम होगा तो धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। धारा बढ़ जाएगी तो हमारा हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लग रहा है लंबा हो गया, तो लंबा नहीं होगा, सिंपल से एक बार समझिए। अब देखिए बहुत ही आसान है। 100 वाट की जगह पे क्या लगा रहा है? 200 वाट का बल्ब। तो ये 200 वाट का लगा रहा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो सर्किट का, इसका जो बल्ब था इसका रेजिस्टेंस कम हो गया। तो अब दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और धारा बढ़ जाएगी तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गया बात? फिर एक बार हम बता रहे हैं, 100 वाट की जगह पर क्या लगा रहा है? 200 वाट का। तो 200 रेटिंग बढ़ा रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और चूंकि सीरीज में है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो समतुल्य रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2। ये तो वही है। अब ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो जाएगा, तो ये कम होगा रेजिस्टेंस सर्किट का, तो इसमें धारा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और साथ धारा बढ़ेगी तो हीटर का आउटपुट बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो इसमें धारा बढ़ेगी, इसमें भी धारा बढ़ेगी, तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब इसमें कुछ भी लगा दे, 100 वाट की जगह पे 400 लगा दे, 500 लगा दे, 200 लगा दे, 300 लगा दे, मतलब ज़्यादा रेटिंग का लगाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम हो तो धारा बढ़ जाएगी, तो हीटर का आउटपुट बढ़ जाएगा। अगर 100 वाट की जगह पे क्या लगा दे, अब यही आपको क्वेश्चन दे देगा। ये दूसरा क्वेश्चन अगला कर रहे हैं हम। 100 वाट की जगह पे 20 वाट का बल्ब लगा दें। 100 वाट की जगह क्या लगा दे? 20 वाट का बल्ब। तो हीटर का आउटपुट क्या होगा? तो अब 20 वाट का मतलब पावर रेटिंग क्या हो रही है? कम हो रही है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगी? आई इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन R। ये बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगी? घटेगी। अब धारा घटेगी तो हमारा
ये क्या आ जाएगा, घटेगा। बात क्लियर है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो, मैं एक बार फिर से बोलूँगा, ये मैं कितना भी बार बोल लूँ, जब तक एक दो बार आप पेन कापी का यूज नहीं करेंगे तब तक ये सवाल आपके अपने नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक बार और चीज़, अगर इसको आपने कापी कलम का यूज करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या था। मैं सच बता रहा हूँ, कोई रट्टा इसे मारने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आए सिंपल से जो बोल रहा है उसके अनुसार करेंगे। 100 वाट की जगह पर 20 वाट लगा रहा है, मतलब पावर रेटिंग कम हो रही है, तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस तो फिक्स है। अब क्या कर रहा है, 100 वाट की जगह 20 वाट का लगा रहा है, तो इसका पावर रेटिंग कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब धारा कम हो जाएगी तो हमारा हीटर का आउटपुट भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। पहला था यहाँ पर 100 वाट की जगह पर 200 वाट, अब 100 की जगह पर 20 लगाए, 30 लगाए, 40 लगाए, चाहे 90 लगाए, 100 से कम लगाएगा तो हीटर का आउटपुट घटेगा, और 100 से अधिक लगाएगा तो हीटर का आउटपुट बढ़ेगा। बात क्लियर है। क्योंकि अधिक लगाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। रेजिस्टेंस कम तो धारा अधिक, तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हम देखिए क्वेश्चन थोड़ा लिखने में थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबी हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखता रहता हूँ, या जल्दी में लिखता हूँ तो क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, अब पूरा क्वेश्चन उतारता नहीं हूँ। तो अब देखिए यहाँ बोल रहा है कि दो बल्ब हैं, एक हीटर है, एक बल्ब है। अब बोल रहा है कि इस बल्ब के साथ, यदि बल्ब के साथ यदि 100 वाट बल्ब के साथ पैरेलल में, पैरेलल मतलब समांतर में, एक और बल्ब जोड़ दिया जाए तो हीटर का आउटपुट बढ़ेगा अथवा घटेगा। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है, सिंपल सा है, मात्र 20 सेकंड में आपके सवाल है। अब बोल रहा है कि अभी इस बल्ब के साथ, तो हीटर का आउटपुट यही होता है, H = I² RT। और जब तक हीटर में कोई परिवर्तन नहीं करेगा तब तक इसका रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा। तो H किस पे डिपेंड करेगा, I² पे। तो I बढ़ेगा तो हीटर का आउटपुट बढ़ेगा, I घटेगा तो हीटर का आउटपुट घटेगा। अब देखिए बोला है कि इसके सीरीज समांतर में एक और बल्ब जोड़ दिया जाए, बल्ब के समांतर में एक और बल्ब जोड़ दिया जाए तो हीटर का आउटपुट बढ़ेगा अथवा घटेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, मतलब ऐसे आसान क्वेश्चन आपको देखने को भी, मतलब देखकर तो आप भाग जाते हैं, लेकिन सोचिए कि मतलब कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है यहाँ पे। अब एकदम कॉमन सेंस लगाइएगा। पहले मान लीजिए एकदम छोटा सा एग्जांपल कोई ले लीजिए, कोई भी बल्ब है, कोई दिक्कत नहीं, 100 वाट का बल्ब हो चाहे कोई बल्ब हो, बल्ब के समांतर बल्ब लगा रहे हैं ना। अब यहाँ पर कोई भी काम कर जाएगा। तो मान लीजिए बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओम था, क्या था, 10 ओम था। तो अब इसके समांतर में लगा रहे एक और बल्ब, तो उसका भी रेजिस्टेंस मान लीजिए 10 ओम है। तो अब 10-10 मिलकर क्या हो जाएंगे, पैरेलल में 5 हो जाएंगे। 10-10 मिलकर क्या हो जाएंगे, 5। तो समतुल्य रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये वाला। तो समतुल्य रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि 10/2 समांतर में जुड़े हैं, 2 रेजिस्टेंस क्या आ जाएंगे, 5 ओम। तो 10/2 कितना आ जाएगा, 5। तो समतुल्य रेजिस्टेंस इनका घट रहा है, तो धारा इसमें क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बात क्लियर है। क्योंकि पैरेलल में जो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने से ये समतुल्य रेजिस्टेंस यहाँ घट जाएगा, तो फिर ये टोटल रेजिस्टेंस घट जाएगा और धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हीटर का आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए है कि नहीं मज़ेदार। मात्र 20 सेकंड में आपको बस सोचना थोड़ा सा है, सवाल अपने आप
आपके सामने है। तो अगला है क्वेश्चन आपका, अब देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला टाइप है, लास्ट टाइप है इसका, हीटर वाले का और बल्ब का। जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसे आपको जवाब देना है। अब बोल रहा है एक हीटर और, क्वेश्चन है एक हीटर और एक बल्ब सीरीज में जुड़े हैं। यदि हीटर का एलिमेंट गल जाए और गले हुए भाग को हटाकर पुनः जोड़ा जाए तो बल्ब का आउटपुट बढ़ेगा या घटेगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक हीटर और एक बल्ब सीरीज में जुड़े हैं। अब एक हीटर और एक बल्ब सीरीज में जुड़े हैं। यदि हीटर का एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट है, हीटर का एलिमेंट गल जाए और गले भाग को हटाकर पुनः जोड़ा जाए तो बल्ब का आउटपुट बढ़ेगा अथवा घटेगा। अब देखिए बल्ब का आउटपुट हमारा क्या होता है, P = VI, P = I²R और P = V²/R। देखिए वोल्टेज तो पता है नहीं, तो वोल्टेज को तो भूल ही जाइए। तो हमारे पास क्या बचा, P = I²R। अब बल्ब में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्ब में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस फिक्स, तो इसका आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, I² पे। अब जो इसमें परिवर्तन हो रहा है उसके कारण धारा बढ़ेगी तो बल्ब का आउटपुट बढ़ेगा और धारा घटेगी तो बल्ब का आउटपुट घटेगा। बात क्लियर है, बस सिंपल से बात है। अब बोला है कि यदि हीटर का एलिमेंट गल जाए, तो बताइए हीटर का एलिमेंट गल जाएगा तो उसको तोड़ेंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, छोटी होगी कि नहीं होगी, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब लंबाई छोटी हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि R = क्या होता है, R समानुपाती लंबाई की होता है। तो हीटर का एलिमेंट जब काटेंगे तो लंबाई कम तो रेजिस्टेंस कम। अब रेजिस्टेंस कम तो धारा क्या हो जाएगी, अधिक, तो बल्ब का पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भैया, क्योंकि हीटर का एलिमेंट गल जाएंगे तो उसको तोड़ेंगे, काटेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो सर्किट का समतुल्य रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो सर्किट की धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और धारा पर ही पावर डिपेंड कर रहा है, तो इसका धारा बढ़ेगी तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब वो तेज़ चमकने लगेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहते हैं, बस कॉमन सेंस लगाने वाले पेपर। तो आप सोचिएगा मेरी बातों को सुनकर, और जो मैं बता रहा हूँ उसको लगा के। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हीटर का, अब देखिए हीटर का एलिमेंट है तो हीटर का आउटपुट नहीं पूछेगा इसमें, क्योंकि हीटर का आउटपुट आप बता ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे, क्योंकि H = क्या आता है, I²RT। तो अब इसके गलने से R भी बदल रहा है और I भी बदल रहा है, तो एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो आप नहीं बता सकते हो कि कितना कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, तो हीटर का आउटपुट नहीं बता सकते। तो इसका बदलेगा तो इसका आउटपुट पूछेगा, इसमें बदलेगा तो इसका आउटपुट पूछेगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं और बार बार पूछता रहता है। तो उम्मीद करें कि आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा। तो बोला क्या है, हीटर का एलिमेंट गल जाएगा, तो हीटर का एलिमेंट, पहले तो यहाँ देख लीजिए बल्ब के आउटपुट क्या होते हैं, P = I²R। तो R में तो कोई बदलाव हो नहीं रहा, क्योंकि बल्ब एक बार बना दिया, लग गया तो लग गया। तो P किस पे डिपेंड कर रहा है, I²R पे, I²R पे। तो अब I बढ़ेगी तो पावर बढ़ेगा
और आई घटेगी तो पावर घटेगा। अब यहाँ देखिए, तो जब एलिमेंट गल रहा है तो अब एलिमेंट घटेगा तो उसको काटेंगे तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लंबाई छोटी हो जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसमें धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी धारा बढ़ेगी तो हमारा बल्ब का आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सभी सवालों को नोट कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल या वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाएं, जिससे हम भी एक्साइटेड हैं आप लोगों से लाइव मिलने के लिए। बहुत से बच्चों को कमेंट बहुत अच्छा आता है तो हमारा भी मोटिवेशन अपने आप बढ़ जाता है। जब बच्चे अच्छा कमेंट करते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं इसका। तो अब ऐसे ही आप लोग वीडियो शेयर करते रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़े और वो भी फ़ायदा उठाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहिए और तैयारी करते रहिए, और इस पूरे लॉकडाउन का आप पूरा ढंग से फ़ायदा उठाइए। ये नहीं कि बस खाने पीने में टाइम बर्बाद कर दें और जब लॉकडाउन खुले तो पेपर ऊपर आए तो फिर वही हो जाए कि हमने तैयारी नहीं किया, ये नहीं कि रोना रह जाए। तो आप तैयारी ढंग से करिए, घर पे रहिए। 2-4 घंटे, आप 4 घंटे तो कम से कम निकालिए ही निकालिए। 4 घंटे से कम लॉकडाउन में क्या निकाल सकते हैं, पूरे दिन खाली हैं तो 4 घंटे तो कम से कम निकालिए ही निकालिए अपने लिए। मैक्सिमम आप चाहे जितना निकाल सकते हैं, तो मिनिमम मेरा तो ये होता है कि 4 घंटे निकालिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।